अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। बहुत देर के बाद मैं व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। बेसिकली ये है तो ईद का व्लॉग ही, लेकिन सबसे लगता है लेट मेरा व्लॉग आया है, क्योंकि मैं हो गई थी बीमार। अब आप सब ने ये नहीं कहना कि इतना गोश्त खा लिया था इसलिए बीमार हो गई थी। गिनती के मैंने दो खाने खाए थे, पहला जो पुलाव और दूसरा मतलब ना कढ़ाई खाई थी। सारी कढ़ाई मैंने सी खा ली, यानी सिर्फ गिनती के मैंने दो टाइम दो मील लिए थे, जिससे मैं इतनी बीमार हो गई थी। मेरा बेटा भी बीमार था। गर्मी से मुंह में इतना इन्फेक्शन हो गया था कि बोला नहीं जा रहा था। पानी बस पी रहे थे, वो भी जो है ना स्ट्रॉ के साथ। इतनी बुरी कंडीशन हो गई थी और अजीब से अजीब कंडीशन होती जा रही थी, ख़राब से ख़राब तरी होती जा रही थी। सो फाइनली आई एम बैक, अल्हम्दुलिल्लाह। चलते हैं जी वापस अपने टॉपिक की तरफ कि अपने टाइम को कैसे मैनेज करें। इतनी गर्मी में सारा काम जो है ना वो हम कैसे संभालें। सबसे पहले जो मैं हमेशा कहती हूँ, अब भी यही कहूँगी कि सुबह टाइम से उठें। टाइम से उठें, नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, अल्लाह का जिक्र करें। सुबह के टाइम में बहुत ज़्यादा बरकत होती है। थोड़ी देर वॉक पे निकल जाएं, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करें। जितना आप सुबह जल्दी उठेंगी ना, उतने आपके जो काम है ना वो टाइम पे मैनेज हो जाएंगे। मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ ना, मैं जल्दी काम ख़त्म कर लेती हूँ और मेरे पास फिर इतना टाइम ही टाइम होता है और कोई काम होता नहीं, और फिर मुझे समझ नहीं आती कि मैं ना क्या काम करूँ। टाइम मेरे पास होता है, अगर मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर रही, बना नहीं रही, तो फिर वो मेरी सुस्ती है फिर, और इस वजह से भी नहीं बना रही कि मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रही। और इन दिनों मैं इतनी डीमोटिवेट हो गई थी, मेरा दिल कर रहा था कि मैं चैनल डिलीट कर दूं, और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पहले तो किसी की वीडियोस देख के मोटिवेशन मिल जाती थी, लेकिन इस दफ़ा जो मतलब डीमोटिवेट मैं ऐसा हुई, मतलब बीमार भी थी और बस फिर ऐसा मतलब पता नहीं क्या सिस्टम चल रहा था कि मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कुछ भी करने को। फिर हम बातों में कहाँ से कहाँ निकल गए हैं। सेकंड टिप पहली मैंने आपको ये दी कि आप जो है ना टाइम पे उठा करें, इसलिए आपके जो काम है वो टाइम पे मैनेज होंगे। मैं ये नहीं कह रही कि आप मेरे हिसाब से अपनी रूटीन सेट करें। हर मतलब घर की जो रूटीन है ना उसके अफराद के हिसाब से सेट होती है, बच्चों के स्कूल जाने से और हस्बैंड के काम से रिलेटेड और बाकी सब घर वालों को लेके ही रूटीन सेट होती है। अच्छा, ये था वैसे मेरा ईद का ड्रेस। मैं आपको बताती चलूँ, सिंपल ऑन का जो मैंने रेड ड्रेस लाइक किया था ना, ये वही है। अगर आप अपने छोटे छोटे टास्क डेली कंप्लीट करती रहेंगी ना साथ के साथ, तो आप पे इतना बोझ नहीं पड़ेगा, इतना बर्डन नहीं होगा। आप जो है ना आटा गूंद के, जैसे किचन के टास्क होते हैं, एक दफ़ा रख लें। सब्ज़ी की प्रिपरेशन सुबह उठती जल्दी उठती हैं तो वो करके रख लें। दाल पकानी है तो दाल को भिगो के रख लें। जैसे कि अब गोश्त ही चल रहा होगा, पूरे पाकिस्तान में गोश्त का सीज़न चल रहा है, तो आप उसको सुबह में निकाल के फ्रीज़ किया था डीफ्रोस्ट करने के लिए रख दें। अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रख लें। और वक्त बे वक्त मेहमानों के आने का जो हल है ना वो ये है कि आप ये करें कि आप एक बोतल लें, उसमें चीनी का ना शीरा बना के रख लें और नींबू का रस निकाल के रख लें, या नींबू का रस ना भी निकालें, वैसे नींबू लेकर रख लें। क्योंकि अगर कोई मेहमान अचानक से आ जाता है, घर में कोई नहीं होता, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह या कुछ बंदा ना मंगवा सके ना, तो फ़ौरन से वो नींबू पानी बना लें। सेहत के लिए भी अच्छा है और जेब के लिए भी अच्छा है। समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ? समझ तो गए होंगे आप, क्योंकि आप बहुत समझदार हैं। अच्छा, और इस जल्दी से अपनी समझदारी का सबूत दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और आपने ईद पे क्या क्या बनाया कमेंट में लाजमी बताइएगा। हो तो मैं बहुत लेट गई हूँ, चलें कोई बात नहीं, फिर भी आपने नाराज़ ही होना, जल्दी से बता देना है। अच्छा, जितनी इसकी शक्ल अच्छी नज़र आ रही है ना पुलाव की, बना उससे भी डबल मज़े का था। नेक्स्ट जो दूसरा मील था वो ये मैंने कढ़ाई बनाई थी बीफ की। जो हम चिकन कढ़ाई बनाते हैं ना, शनवारी चिकन कढ़ाई, वो उसकी चिकन की जगह बीफ है, और सारा मतलब जो प्रोसीजर है वही है। टमाटर ज़्यादा सारे ऐड करने, दही ऐड करना है, और मज़े की आपकी जो हांडी है ना वो रेडी हो जाएगी। और नेक्स्ट प्रो टिप जो है ना वो ये है कि अगर आप मेरी तरह सिलेंडर एलपीजी गैस यूज़ करती हैं ना, मैं कहने लगी थी सीएनजी गैस, फिर मुझे याद आया हो सीएनजी तो रिक्शों गाड़ियों में यूज़ होता है। अच्छा, तो आप ना कुकर में खाना बनाया करें, इससे दालें वगैरह जो है ना जल्दी बन जाती हैं, गोश्त वगैरह चिकन भी, और आपका टाइम भी बच जाता है। और आपको पता है कि सिलेंडर फिल करवाना जो है ना कितनी महंगाई होगी, बड़ा ही मुश्किल काम लगता है। उसके बाद मैंने किया दूध बॉयल, जो कि फ्रीज़ कर दिया था।
अच्छा, मैंने ज़र्दा भी बनाया था। मेरा फेवरेट काम होता है ईद पे ज़र्दा बनाना, जो कि इधर क्लिप नहीं है, आगे पीछे हो गया कोई नहीं, मैंने आपको बता दिया, पर आप लोगों ने बस यकीन कर लेना अपनी बहन पे, ठीक है ना। अच्छा, चांद रात को हुआ ये कि दूध नहीं मिला, फेमियाँ आ चुकी थी और चावल थे, लेकिन शॉप्स बंद होंगी, ज़र्दा कलर लाने का याद नहीं रहा, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी नहीं लेके आए, क्योंकि हम चांद रात को चले गए थे बाज़ार और सब बहुत लेट हो गया और फिर इस चक्कर में सब कुछ गड़बड़ हो गया। खैर सुबह को दूध मिल गया था, सारा कुछ ठीक हो गया था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।